वेलकम टू द निशा क्लासेस एट यूके। ज्योग्राफी के क्वेश्चन आंसर सीरीज का आज हम 5th पार्ट कर रहे हैं। आज हम आपको महाद्वीपों की प्रश्नोत्तरी श्रेणी का पार्ट 2 करवा रहे हैं। इससे पहले हमने आपको एशिया महाद्वीप के अति महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन करवाए थे। आज हम आपको यूरोप महाद्वीप के इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन करवा रहे हैं। ये सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो आप इन क्वेश्चन के सारे ऑप्शन को ध्यान से पढ़ के इनका आंसर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, झीलों का देश किसे कहते हैं? तो झीलों का देश हम फिनलैंड को कहते हैं, और फिनलैंड को झीलों का देश कहने का कारण यह है कि यहाँ पर 50,000 से अधिक झीलें हैं और इन झीलों का निर्माण हिमोड़ों के जमाव से हुआ है। आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्कैंडिनेविया में कौन सा देश सम्मिलित नहीं है? स्पेन, नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। आपको ये बता दें कि स्कैंडिनेविया में 4 देश शामिल हैं जो यूरोप महाद्वीप के हैं। इसका मतलब यूरोप महाद्वीप के 4 देशों के समूह को हम स्कैंडिनेवियाई देश कहते हैं, और स्पेन इनमें से नहीं है। नॉर्वे, स्वीडन और आइसलैंड तीनों स्कैंडिनेवियाई देश हैं, और इनके साथ डेनमार्क चौथा देश है जो मिलकर स्कैंडिनेवियाई देश कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप की सबसे लंबी नदी है? डेन्यूब, वोल्गा, राइन या नील। इन चारों में यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? और इसका आंसर है वोल्गा। वोल्गा नदी रूस में बहती है, और रूस एक यूरोपीय देश है, लेकिन इसका कुछ भाग जो है वो एशिया में भी है। डेन्यूब और राइन नदियाँ जर्मनी में बहती हैं, और नील नदी अफ्रीका महाद्वीप की नदी है जो मिस्र में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली की गंगा किस नदी को कहते हैं? 4 नदियाँ दी गई हैं, पो, सीन, जायरे या टाइबर। इनमें से हम पो को इटली की गंगा कहते हैं। ये जो सीन नदी है, सीन नदी फ्रांस में बहती है, और जायरे नदी अफ्रीका महाद्वीप की नदी है, यह यूरोप की नदी नहीं है। और टाइबर नदी भी यूरोप महाद्वीप की नदी है, और यह यूरोप महाद्वीप के इटली नामक देश में बहती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइबर नदी के तट पर बसा है? इन चारों में से पेरिस, रोम, मॉस्को और बैंकॉक में से कौन टाइबर नदी के तट पर बसा हुआ है? अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि टाइबर इटली में है, तो टाइबर नदी के तट पर बसा शहर है रोम, और रोम इटली की राजधानी है। पेरिस नदी के तट पर पेरिस सीन नदी के तट पर बसा हुआ है। फिर है, डागर बैंक क्या है? मत्स्य क्षेत्र है, यह एक बंदरगाह है, यह घास के मैदान हैं, या खनिज उत्पादक क्षेत्र हैं? तो डागर बैंक एक मत्स्य क्षेत्र है। यहाँ पर मछलियों की बहुत अधिक संख्या मिलती है, और यह उत्तरी सागर में स्थित क्षेत्र है जहाँ पर बहुतायत में मछलियाँ पाई जाती हैं। मछलियों के पनपने के लिए यहाँ पे अनुकूल दशाएं हैं। कील नहर किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर या लाल सागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर, या लाल सागर और अरब सागर। तो कील नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। आपको बता दें कि जो भूमध्य सागर और लाल सागर है, इनको स्वेज नहर जोड़ती है, और प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को पनामा नहर जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? पर्वतों के हमें यहाँ 3 प्रकार दिए गए हैं। इनमें से ब्लैक फॉरेस्ट किस प्रकार का है? वलित, भ्रंशोत या ब्लॉक, या अवशिष्ट। तो ब्लैक फॉरेस्ट एक भ्रंशोत पर्वत या ब्लॉक पर्वत है, और ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जर्मनी में स्थित है। हमारा
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधान देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? ग्रीनविच, बर्मिंघम, मॉस्को या ओस्लो? 0 डिग्री देशांतर रेखा, अगर हम ग्लोब को देखें तो 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम प्रधान देशांतर रेखा कहते हैं। और हमको बताना है कि यह इन चारों में से किस स्थान से गुजरती है। तो यह ग्रीनविच से गुजरती है, यानी 0 डिग्री देशांतर ग्रीनविच से गुजरता है। अब ये ग्रीनविच कहाँ स्थित है? यह एक स्थान है जो इन देशों में से कहाँ स्थित है? लंदन, स्वीडन, जर्मनी या नॉर्वे? लंदन इंग्लैंड की राजधानी है, तो ग्रीनविच लंदन के निकट स्थित है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको सम्मिलित करना है। हमने कुछ स्थान दिए गए हैं, ये बहुत प्रसिद्ध स्थान हैं और जिन क्षेत्रों से संबंधित है उनसे आपको इसका मिलान करना है। मैनचेस्टर, बर्मिंघम, डेनमार्क और पेरिस, ये सभी स्थान यूरोप महाद्वीप में हैं। और इसका उत्तर है, मैनचेस्टर जो है वो सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है, बर्मिंघम लौह इस्पात के लिए, डेनमार्क डेयरी उद्योग के लिए और पेरिस जो फ्रांस की राजधानी है यह फैशन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूर बेसिन किसके लिए प्रसिद्ध है? अगर आपने ज्योग्राफी पहले पढ़ी हुई है तो आप देखेंगे कि जो यह रूर है, भारत में भी एक क्षेत्र को हम रूर कहते हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि भारत का रूर किसे कहते हैं और रूर बेसिन किसके लिए प्रसिद्ध है? यह कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ये बताइएगा कि भारत का रूर किसे कहते हैं। और ये जो रूर बेसिन की बात हो रही है यह जर्मनी में स्थित है और इसे हम कोयला उत्पादन के कारण काला प्रदेश भी कहते हैं। जर्मनी का काला प्रदेश रूर बेसिन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? रूस यूरोप महाद्वीप का या विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है और रूस का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर इनमें से कौन है? ब्लैक फॉरेस्ट, एल्ब्रूस, माउंट मैकिनले या वोस्जिस? तो एल्ब्रूस रूस का सबसे बड़ा पर्वत शिखर है और यह जो पर्वत शिखर है एल्ब्रूस, यह रूस में स्थित काकेशस पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर है। और ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो है, आपको आपने पहले भी बताया था, यह जर्मनी में स्थित है। यूरोप की सबसे व्यस्त नदी है? वोल्गा, टेम्स, राइन या नील? इनमें से कौन सी नदी यूरोप की सबसे व्यस्त नदी है? वोल्गा नदी के विषय में हमने आपको अभी बताया था। तो सबसे व्यस्त नदी यूरोप की है राइन नदी। राइन नदी का जो व्यस्त होने का कारण वह है कि यह विश्व में सबसे लंबा अंतःस्थलीय जल मार्ग बनाती है, इस कारण यह सबसे व्यस्त नदी है। और राइन नदी जर्मनी में बहती है। वोल्गा नदी अभी हमने आपको बताया कि यह रूस में बहती है। टेम्स लंदन में बहती है और नील अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। कौन सा पर्वत यूरोप में नहीं है? इनमें से 4 पर्वत आपको दिए गए हैं, आल्प्स, यूराल, रॉकी और ब्लैक फॉरेस्ट। तो रॉकी पर्वत यूरोप महाद्वीप में नहीं है, जबकि यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। बाकी तीनों पर्वत आल्प्स, यूराल और ब्लैक फॉरेस्ट यूरोप महाद्वीप में हैं। और आपको बता दें, रॉकी पर्वत एक वलितिया मोड़दार पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस किन महाद्वीपों में विस्तृत है? अभी हमने आपको बताया था कि रूस विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है, तो यह 1 से अधिक महाद्वीपों में विस्तृत देश है।
इनमें से किन महाद्वीपों में रूस विस्तृत है? यूरोप, एशिया, अफ्रीका या? तो इसका उत्तर है ए तथा बी दोनों, यानी रूस यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों में विस्तृत देश है। और रूस का जो भाग एशियाई भाग एशिया महाद्वीप में पड़ता है उसे हम साइबेरिया कहते हैं। एशिया महाद्वीप का पार्ट जब हम आपको पढ़ा रहे थे तब हमने आपको ये बताया था। शीतोष्ण घास के मैदान हंगरी में क्या कहलाते हैं? अलग अलग क्षेत्रों में शीतोष्ण घास के मैदानों के कुछ नाम होते हैं, तो उन्हें हम हंगरी में क्या कहते हैं? हंगरी में इन्हें हम पुस्ताज कहते हैं। प्रेयरी जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में शीतोष्ण घास के मैदानों को कहा जाता है। सवाना और वेल्ड अफ्रीका महाद्वीप में शीतोष्ण घास के मैदानों को कहते हैं। और प्रेयरी जो है यह विश्व का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉटरडम बंदरगाह कहाँ है? पोलैंड, नीदरलैंड, जर्मनी या फ्रांस? इन चारों देशों में से नीदरलैंड में रॉटरडम बंदरगाह है और यूरोप का सर्वाधिक व्यापार भार वाला बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्वे तट की भूमि किसका उदाहरण है? फियर तट, हॉर्न, कयाक या ग्रैंड बैंक? तो नॉर्वे तट की भूमि फियर्ड तट का उदाहरण है। और फियर्ड तट उन्हें कहते हैं जब हिमानी के पिघलने से जो तट बनते हैं उन्हें हम फियर्ड तट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें भी आपको सुमेलित करना है। देशों के नाम हैं और उनकी राजधानियां हैं। देश हैं इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी। आपको मैच करना है कि इनमें से कौन किस देश की राजधानी है। तो आपका उत्तर है इटली की राजधानी है रोम और जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना और हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। ये चारों यूरोप महाद्वीप के देश हैं। हमने आपको यूरोप महाद्वीप के बहुत इम्पोर्टेंट 19 क्वेश्चन करवाए हैं। अगर आपको इनका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल निशा मैम @509 को ज्वाइन करके वहाँ से PDF आप इसका ले सकते हैं। नेक्स्ट में हम आपको अफ्रीका महाद्वीप कराएंगे, तो आप अगला सीरीज़ भी ज़रूर देखिएगा।